और सही में सामंती मानसिकता के लोग कहीं है तो आरएसएस में 125 की तैयारी आशीष जय घोष कर। राज्य अम्बेडकर जयंती आप मना रहे हैं और आज से ठीक एक दिन पहले एक दलित नेता की हत्या कर दी गई। आज कैसे देखते हैं? सर मैं वही जा रहा हूँ, कल मैं आराम में आजाद हिंदुस्तान के बाद क्या एक बार भी आरक्षण पर मूल्यांकन हुआ कि किसको लाभ मिला किसको नहीं मिला? क्या आरक्षण देने वाले बीपी सिंह को हम याद किए? क्या हमको प्रमोशन में आरक्षण की जरूरत थी कि नहीं? कितना सीट वैकेंट रहा, दलित के कितना सीट नहीं मिले, क्या इस पर किसी नेताओं ने आज तक बहस की? जब हम एक नौशेरा भाई को आरक्षण दे दिए तो क्या हम 72% लंबी सूची वाले आरक्षण जिसने स्टालिन को दे दिया किया हम उसकी चर्चा किए? क्या जब हमारी सरकार बनी तो कॉलेजियम पर हमने आरक्षण लाया? क्या हम सरकार बनी तो दलित और अतर पिछड़ों को आर्मी में आरक्षण देने की बात की? क्या हमने भीम रेजिमेंट और रही रेजिमेंट की बात उठाई मुलायम सिंह और रामविलास जी सरकार थे तो? क्या हम न्यायालय में आरक्षण की बात किए? क्या जिसकी जितनी भागीदारी उतनी राजनीति में हिस्सेदारी की बात आज तक हुई? क्या 35 से 40% निजी क्षेत्र में आरक्षण अत्यंत पिछड़े और दलित की बात हमने उठाई? जब मायावती से लालू जी नीतीश पर दलित और पिछड़े के सरकार बने तो क्यों नहीं आपने निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया? जाति जनगणना का सबसे बड़ा विरोधी भाजपा क्यों? 72% आरक्षण का विरोधी भाजपा क्यों? कॉलेजियम का विरोधी भाजपा क्यों? भीम रेजिमेंट और रही रेजिमेंट का विरोधी भाजपा क्यों? संविधान का विरोधी भाजपा क्यों? आज बाबा साहब अम्बेडकर का दिन तमाम दलित की पूजा करवा दिया दिल्ली में, क्यों? कब तक भारत में दलितों का कत्लेआम होगा? कब तक सत्ता के लिए कानून और संविधान को खत्म कर जाति विशेष को काउंटर किया जाएगा? कब तक आवाज नहीं उठेगी? कब तक दंगा का सहारा लेके संघर्ष है तुम जीतोगे? कब तक राम को खून से लथपथ करके जीतोगे? कब तक? कब हमें पूर्ण संविधान को बचा पाएंगे? ये जो तू थर्ड की बात करता है सिर्फ संविधान बदलने के लिए, ताकि इसको बहुमत की जरूरत न पड़े, अमेरिका सिस्टम को लागू करने के लिए, जाति जनगणना को रोक देने के लिए, आरक्षण को खत्म कर देने के लिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करने आए। संविधान को भारत का ग्रंथ जानते हैं, संविधान को गीता कुरान बाइबल जानते हैं। हम किसी आस्था पर चोट नहीं करेंगे, लेकिन संविधान हमारी आत्मा है, हमारी मूल मंत्र है और हमारी जीवन की ताकत है। आप चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो? सर ये आज से नहीं चाहते। 90 सूची को लागू किया जाए ये मैं चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर के बाद और कांग्रेस की सरकार राजस्थान के बाद किसी ने इस तरह के निर्णय लिए तो खाली नहीं। आज राजस्थान की सरकार ने राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ को लागू कर दिया। हमें सोचना चाहिए नीतीश जी, यदि आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन को लागू करिए और राइट टू जॉब की बात करिए। हम आएंगे सबसे पहले राइट टू जॉब, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जस्टिस। कॉलेजियम 35% निजी क्षेत्र में आरक्षण, जाति धर्म मजहब के नाम पर नफरत को मिटा दें, कानून चेंज करेंगे हम विधानसभा। इसीलिए आज लोकतंत्र बचाने की बात और भाईचारा की बात हो, नफरत भाई का वातावरण है। इसलिए आज पूरे प्रदेश से जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष
छात्र अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आज यहाँ, और हमारे नेता यहाँ बैठे। और जिस किसी ने लालगंज में हमारे नेता को मारा है, उसका खून व्यर्थ नहीं जाए। आर पार की लड़ाई होगी, संविधान के को बदलने नहीं देंगे और संविधान से इतर भाजपा को चलने नहीं देंगे। धन्यवाद। एक सवाल और, बीजेपी कह रही है कि राजद संविधान विरोधी है। दलितों को जो है 1996 में एक लाइन में खड़ा करके हत्या करवा दिए थे लालू यादव। सर ये बीजेपी हमको तो समझ में नहीं आता है। इनकी कहानी यदि मैं सुना हूँ, आजाद हिंदुस्तान में किसी एक जगह दलित का सीएम है। आजाद हिंदुस्तान में सेक्रेटरी बीजेपी में एक दलित और अटल पिछड़ा है। आजाद हिंदुस्तान में डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर की जो बहाली हो रही है बिना नीति और बिना भाभा के, डिप्टी डायरेक्टर का, उसमें एक भी दलित और पिछड़ा है। एग्जामिनेशन लेने वाला यूपीएससी बीपीएससी से लेकर एसएससी, एक भी मेंबर दलित है। ये बीजेपी मुंह में राम बगल में छुरी, ये नाग है, नाग, सांप नाग, ये दुमुहिया नाग है। दलितों को गुमराह कर रहे हैं तो सर दलित को गुमराह 8-9 साल नरेंद्र मोदी जी, 5 साल अटल जी, कोई एक कस्तूरबा किसको से आया? कांग्रेस। जितना आप स्कूल देखोगे, कस्तूरबा से लेकर स्टेफन से लेकर कल्याण छात्रावास से लेकर अंबेडकर होटल से लेकर सब कांग्रेस के समय। 9 साल में इसने तो मजदूर की मजदूरी तक कम कर दी, कानून ला करके कोरोना में। इसीलिए बीजेपी अपने कीर्तिमान में देखे, ये दलित को समझ लिए हैं सिर्फ दंगा करने वाला स्टूल, सिर्फ गणेश को दूध पिलाने वाला स्टूल, सिर्फ भगवान को भाग के चलने वाला स्टूल। आरएसएस और सही में सामंती मानसिकता के लोग नहीं है तो आरएसएस में है। वो बैकबोन है जो भारत के आरक्षण, संविधान और भारत के दलितों के फ्रीडम को छीनकर एकाधिपत्य राज इस देश में करना चाहते हैं। ये महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, पेरियार, कर्पूरी ठाकुर, दशरथ मांझी, अंबेडकर, काशीराम जी के सबसे बड़े विचारों के दुश्मन है। और उसके लिए हमें लोकतंत्र और भाईचारा की नारा देना होगा। यहाँ से हर जिले में हम निकलेंगे। 2024 और 25 की तैयारी आज से जय घोष करें। कल सम्राट चौधरी एक मंच से कहते हैं कि बिहार में अगर हमारी सरकार होगी तो यहाँ सर सम्राट चौधरी से पहले पूछिए कि बीजेपी में जितना माफिया को एमएलसी अब टिकट देते हैं मोकामा में 47 वाले, और सीतामढ़ी में जिसको ज्वाइन कराते हैं 80% बीजेपी में। उनसे पूछिए पहले सरदार जी को कि पहले लिस्ट उठा के देख ले उत्तर प्रदेश का, कितने ब्राह्मण, कितने चमार, कितने यादव और मुसलमान मरे हैं। जबरदस्ती काउंटर किया गया और एक भी बाबू साहब क्रिमिनल को, एक भी स्वजातीय क्रिमिनल को आज तक उन्होंने मारने की हिम्मत नहीं दिखाई। यदि एक भी दिखाया तो उससे लिस्ट मंगवाए। धन्यवाद। बिहार के लोग डराना चाहते हो सर, मैंने आपको पहले कह दिया ये बिहार है। शब्द अपने मियाँ मिठू ना बने, चिट्ठी का आकाश मिलेगा टेक लेंगे इनको। अब ये सुप्ता अवस्था में है, वो मेरे भाई हैं, इसलिए मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन बीजेपी की भाषा बोलना बंद कर दे। बिहार ही एक देश है जहाँ बीजेपी को मिट्टी तहस नहस करेगा। यहीं से भारत की आज़ादी की शुरुआत होगी।